गौरी कहानी के भाग 2 में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार गौरी के विवाह के लिए उसके पिता बाबू राधा कृष्ण और माँ कुंती बहुत परेशान हैं। बाबू राधा कृष्ण ने उसके विवाह के लिए कई वर ढूंढे हैं, बहुत परेशान से रहते हैं। लेकिन अचानक उन्हें एक फ़ोटो मिली, जिस फ़ोटो में एक कांग्रेसी कार्यकर्ता से उनकी पहचान होती है और उसको लेकर के पति पत्नी में वाद विवाद भी थोड़ा हो जाता है। बताते हैं कि वह 35-36 साल के हैं और चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं, उनके जो बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, उनको संभालने के लिए वे विवाह करना चाहते हैं। इस पर बाबू राधा कृष्ण की पत्नी कुंती कहती हैं कि यह सब बहाना है, क्योंकि जिन्हें दूसरी शादी करनी होती है वे सब बच्चों के बहाने ही तो शादी की बात करते हैं, और ऐसा सब शुरुआत में कहते हैं। आगे हम पढ़ें। राधा कृष्ण, अरे नहीं नहीं, वह आदमी कपटी नहीं है। उनके भीतर कुछ और बाहर कुछ तो हो ही नहीं सकता। हृदय तो उनका दर्पण की तरह साफ है, पर उनका खादी का कुर्ता, गांधी टोपी, फटे फटे चप्पल देखकर जी हिचकता है। वह कहीं नेता बनकर व्याख्यान देने लायक तो हैं, पर किसी के घर दूल्हा बनकर जाने लायक नहीं है। इसके अलावा 30 रुपए कुल उनकी तनख्वाह है। कांग्रेस दफ्तर में सेक्रेटरी का काम करते हैं। 3 बार जेल जा चुके हैं। किस दिन चले जाएं कुछ ठिकाना नहीं। कुंती, आदमी तो बुरा नहीं जान पड़ता। राधा कृष्ण, बुरा आदमी तो मैं भी नहीं कहता उसे, पर वह गौरी का पति होने लायक नहीं है। सच बात यह है। कुंती, फिर तुमने क्या कह दिया? राधा कृष्ण, क्या कह देता, उन्हें बुला आया हूँ। अगले इतवार को आएंगे, जिससे तुम भी उन्हें देख लो। वे आने के लिए भी तो बड़ी मुश्किल से तैयार हुए। कहने लगे, नहीं साहब, मैं लड़की देखने ना आऊँगा। इस तरह लड़की देखकर मुझसे किसी लड़की का अपमान नहीं किया जाता। फिर जब मैंने उन्हें समझा कर कहा कि आप लड़की को देखेंगे, लड़की और उसकी माँ आपको देख लेंगी, तब कहीं बड़ी मुश्किल से राज़ी हुए। तो बाबू राधा कृष्ण सीताराम जी के बारे में बता रहे हैं कि वे साधारण आदमी हैं, उनके अंदर कोई छल कपट नहीं है। सादा जीवन और उच्च विचार को मानने वाले हैं। उनका हृदय मन शीशे की तरह, दर्पण यानी शीशे की तरह साफ है। लेकिन कहते हैं जो उनका बाहरी वेशभूषा है, जैसे खादी का कुर्ता पहनते हैं, गांधी टोपी पहनते हैं, लेकिन साधारण सी चप्पल पहनते हैं जो टूटी फूटी है। इसको देख करके कहते हैं वे नेता बनने के लायक हैं, लेकिन किसी के दामाद बनने लायक नहीं है। इसके अलावा बताते हैं उनकी तनख्वाह यानी आर्थिक स्थिति भी उनकी सही नहीं है। 30 रुपए पाते हैं, किसी तरह घर परिवार उनका चलता है। अगर विवाह करेंगे तो हमारी गौरी तो कैसे निभाएगी। और इसके अलावा और तीसरी खूबी क्या है कि वे 3 बार जेल जा चुके हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आज़ादी के आंदोलन का वह युग था, मैंने पहले ही बताया, तो कभी भी उनको जेल जाना पड़ सकता है, इसलिए कोई ठिकाना नहीं रहता। लेकिन कुंती कहती है आदमी तो बुरे नहीं जान पड़ते। फिर राधा कृष्ण जी कहते हैं कि बुरे आदमी नहीं है, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि बुरे आदमी हैं, लेकिन वे गौरी के पति नहीं बन सकते।
फिर कुंती पूछती है कि आपने क्या कहा। बाबू राधा कृष्ण सब जानते हैं, उन्होंने यह बात स्वीकारी है कि वह आकर के गौरी को देखें। अब उनकी सीधेपन के आगे, सीताराम जी के सीधाईपन के आगे वह कुछ कह नहीं पाए कि आप ना आए या ना देखें, ऐसा उन्होंने कुछ उनको नहीं कहा। इसलिए वे इतवार को उनको आने का न्योता दे देते हैं कि वे आ जाएं। और एक और बात है कि बाबू राधा कृष्ण के पास उतना नहीं है देने के लिए जितना वे सोचते हैं। ऐसा हमने पहले वीडियो में भी पढ़ा है। जितना जिस हिसाब से वे लड़का चाहते हैं, जिस हिसाब से सुख संपत्ति चाहते हैं, वैसा उनके पास बेटी को देने लायक या दामाद को देने लायक कुछ नहीं है। क्योंकि उस युग में हमारे देश में दहेज प्रथा थी, जो कि आज भी है। इसलिए वे लड़की देखने के लिए आने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनकी बेचारे की उम्र ऐसे भी ज़्यादा थी। वे सोच रहे थे कहीं किसी लड़की का अपमान ना हो जाए। पर बहुत समझाने पर वे आने के लिए तैयार हुए। तो अब हम देखें, वे आए हैं और गौरी इस राधा कृष्ण जी के और बाबू सीताराम जी के वार्तालाप को किस तरह जो है दरवाजे की आड़ से सुन रही है, क्या प्रतिक्रिया है। गौरी दरवाजे की आड़ में खड़ी सब बातें सुन रही थी। जिस व्यक्ति के प्रति उसके पिता इतने असंतुष्ट और उदासीन थे, उसके प्रति गौरी के हृदय में अनजाने ही कुछ श्रद्धा के भाव जागृत हो गए। राधा कृष्ण जी पान का बीड़ा उठाकर अपनी बैठक में चले गए और उसी रात फिर उन्होंने अपने कुछ मित्रों और रिश्तेदारों को गौरी के लिए योग्य वर तलाशने को कई पत्र लिखे। यानी गौरी जो है माँ और पिता की बातें जो है दरवाजे की आड़ में सुन रही थी। यह सब सुन करके, ना देख करके भी, बिना देखे हुए सीताराम जी के प्रति उसके मन में आदर और श्रद्धा के भाव जगे। और पिता तो बोल करके पान खा करके वहाँ से चले गए। फिर उन्होंने अपने कुछ पुराने मित्रों रिश्तेदारों को फिर चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा कि उनकी लड़की के लिए कोई सुयोग्य वर देख करके लाएं। अगला इतवार आया। आज ही सीताराम जी गौरी को देखने या अपने आप को दिखलाने आएंगे। राधा कृष्ण जी ने यह पहले से ही कह रखा है कि किसी बाहर वाले को कुछ ना मालूम पड़े कि कोई गौरी को देखने आया। अतएव यह बात कुछ गुप्त रखी गई है। घर के भीतरी आंगन में ही उनके बैठने का प्रबंध किया गया है। 3-4 कुर्सियों के बीच में एक मेज़ है, जिस पर एक साफ धुला हुआ खादी का कपड़ा बिछा दिया गया है और एक गिलास में आंगन के ही गुलाब के कुछ फूलों को तोड़कर गुलदस्ते का स्वरूप दिया गया है। बहुत ही साधारण सा आयोजन है। सीताराम जी सरीखे व्यक्ति के लिए किसी विशेष आडंबर की आवश्यकता भी तो न थी, क्योंकि वे सादा जीवन और उच्च विचार के आदर्श पर चलने वाले गांधीवादी व्यक्ति थे। इसलिए उनके लिए कोई बाहरी आडंबर, दिखावापन करने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए सादा सादा सीधी सादी जो है व्यवस्था की गई। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई जो है कठिन कोई बात नहीं है। तो अब आ करके इस तरह उनके स्वागत सत्कार का प्रबंध आंगन में किया गया। यथा समय सीताराम जी अपने दोनों बच्चों के साथ है। यथा समय यानी जिस समय का वादा किया था उसी समय आ गए पक्के एकदम। बच्चे भी वही खादी के कुर्ते और हाफ पैंट पहने थे। न जूता, न मोजा, न किसी प्रकार का ठाट बाट, पर दोनों बड़े प्रसन्न, बड़े हंसमुख आकर घर में भी इस प्रकार खेलने लगे जैसे इस घर से वे चिर परिचित हों, बहुत पहले से इस घर को जानते हों। ऐसा जो है उन बच्चों को लगा और यहाँ पर कोई अनमना नहीं माना।
कोई अनजानापन नहीं माना और यहाँ पर वह खेलने लगे। क्योंकि आज़ादी के दौर का युग था, तो उस युग का जो खादी जो है पोशाक था, कुर्ता धोती, बच्चे धोती पहनते थे नहीं, हाफ पैंट पहन लेते थे, लेकिन कुर्ता खादी का जरूर पहनते थे। तो कुंती एक तरफ बैठी थी, बच्चों के कोलाहल से परिपूर्ण घर उसे क्षण भर के लिए नंदन कानन सा जान पड़ा। नंदन कानन यानी स्वर्ग का बगीचा जैसे लगा, जहाँ देव शिशु जैसे खेल रहे हों। उसने मन ही मन सोचा, कितने अच्छे बच्चे हैं। यदि बिना किसी प्रकार का संबंध हुए भी सीताराम जी इन बच्चों के संभालने का भार उसे सौंप दें तो वह खुशी खुशी ले ले। वह बच्चों के खेल में इतनी तन्मय हो गई कि क्षण भर के लिए भूल बैठी कि सीताराम जी भी बैठे हैं और उनसे भी कुछ बातचीत करनी है। इसी समय अचानक छोटे बच्चे को जैसे कुछ याद आ गया हो, वह दौड़कर पिता के पास गया। यानी बच्चों के साथ राधा कृष्ण जी की पत्नी कुंती जो है हिल मिल गई, उनके खेल में शामिल हो गई। क्योंकि उस घर में कोई बच्चे नहीं थे, इस माहौल को पाए तो सभी जो है उस बाल सुलभ चेष्टाओं में, बाल क्रीड़ाओं में जो है आनंद लेने लगे। और कुंती को यह भी बात का ध्यान नहीं, इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि उसे बाबू सीताराम जी से कुछ बातचीत करनी है गौरी के विवाह के सिलसिले में। लेकिन अचानक कुछ ऐसी हरकत हुई छोटे बच्चे ने की कि जो है पिता के पास गया और उनके पैरों के बीच में खड़ा होकर बोला, बाबू तुम तो कहते थे ना माँ को दिखाने ले चलते हैं, माँ कहाँ है बतलाओ। सीताराम जी ने किंचित हंसकर कहा, ये माँ जी बैठी हैं, इनसे कहो यही तुम्हें दिखाएंगी। बालक ने मचल कर कहा, तुम दिखाओ। इसी समय एक बड़ी सी सफ़ेद बिल्ली आंगन से होती हुई भीतर को भाग गई। बच्चे बिल्ली के पीछे सब कुछ भूल कर दौड़ते हुए अंदर पहुंच गए। गौरी पिछले बरामदे में चुपचाप खड़ी थी, वह न जाने किस ख्याल में थी। तब तक छोटे बच्चे ने उसका आंचल पकड़कर खींचते हुए पूछा, क्या तुम हमारी माँ हो? क्योंकि बच्चे कम उम्र के थे, तुतली बोली जो है बोल रहे थे, इसलिए लेखिका कहानी का जो है महादेवी सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने बाल सुलभ जो है व्यवहार को देखते हुए यहाँ पर उस तरह की जो है भाषा का प्रयोग किया है। मैंने पहले ही बताया वात्सल्य रस की जो है अभी ये कवयित्री हैं। वात्सल्य रस और वीर रस इनके जो है दो प्रसिद्ध रस हैं। उस रस को लेकर के ही इनका पूरा का पूरा साहित्य जो है निर्मित है। इसके अलावा देश प्रेम और मानवीय भावों को भी केंद्रित करके इन्होंने बहुत कुछ रचनाएं लिखी हैं। ऐसा मैंने आपको वीडियो के पहले वीडियो में आपको जो है बताया था। गौरी ने देखा हृष्ट पुष्ट सुंदर सा बालक, कितना भोला, कितना निश्चल। उसने बालक को गोद में उठाकर कहा, हाँ। बच्चे ने फिर उसी स्वर में पूछा, हमारे घर चलोगी ना? बाबू तो तुम्हें लेते आए हैं, अवलंबी आए हैं। अब तो गौरी उसकी बातों का उत्तर ना दे सकी। पूछा, मिठाई खाओगे? हाँ खाएंगे, दोनों ने एक ही साथ एक स्वर में उत्तर दिया। कुछ क्षण बाद कुंती ने अंदर आकर देखा कि छोटा बच्चा गौरी की गोद में और बड़ा उसी के पास बैठा मिठाई खा रहा है। एक निश्वास के साथ कुंती बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद ज्यों ही गौरी ने ऊपर आंख उठाई, उसने माता पिता दोनों को सामने खड़ा पाया। पिता ने स्नेह के स्वर में पुत्री से कहा, बेटा ज़रा चलो, चलती हो ना? गौरी ने कोई उत्तर न दिया। उसने बच्चों का हाथ मुंह धुलाया, उन्हें पानी पिलाया, फिर माँ के पीछे पीछे बाहर चली गई। बच्चे अब भी उसी को घेरे थे। वे उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। बड़ी मुश्किल से सीताराम जी उन्हें बुलाकर कुछ देर तक
अपने पास बिठा सके, किंतु जरा सा मौका पाते ही फिर गौरी के आसपास बैठ गए। पिता के विरुद्ध उन्हें कुछ नालिशें भी दायर करनी थी जो पिता के पास बैठकर ना कर सकते थे। यानी पिता की कुछ शिकायत, नालिश यानी कुछ शिकायतें भी करनी थी, क्योंकि पिता के समक्ष हर समय रहते थे, तो इसलिए वह कुछ कह नहीं सकते थे। माँ तो थी नहीं, तो इसलिए अब ऐसा अतिथि, ऐसा व्यक्ति, गौरी जैसा व्यक्ति, कुंती जैसा मातृ स्वभाव पा करके बच्चे अपने मन की बात जो है उनसे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे इस कहानी को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।